पब्लिक तो आज हम करने वाले हैं JEE 24 में पूछा गया एक क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ सेट एंड रिलेशन। उस चैप्टर का एक क्वेश्चन पूछा गया था जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा था। लेट ए इज इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है जिसकी एंट्रीज कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 अप टू 20 तक उसकी एंट्रीज है। यहाँ पे हमको दो रिलेशन दिए हुए हैं। लेट रिलेशन R1 एंड रिलेशन R2 रिलेशन ऑन ए, यानी कि R1 एंड R2 की एंट्रीज हमको कहाँ से लेनी है, ए में से लेनी है। R1 एक रिलेशन दिया हुआ है, R1 इज इक्वल टू ए बी, वेर बी इज डिविजिबल बाय ए, यानी कि बी की जो वैल्यू यहाँ पे हम लेंगे 1 to 20 में से वो ए से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी उसको हम डिवाइड करते हुए चाहिए। चलिए आर टू सेट ऐसा दिया हुआ है, ए बी सच दैट ए इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी, यानी कि बी की जो वैल्यू है वो ए का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन R1 माइनस R2 इज इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे हमको फाइंड करना है एन R1 माइनस R2, नंबर ऑफ एलिमेंट। चलिए तो उसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन R1 हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो R1, उसमें कितने एलिमेंट होंगे टोटल वो फाइंड कर लेते हैं। R1 में क्या होगा, सबसे पहले अपना जो वन है, वन तो सभी की वैल्यू से डिविजिबल होगा, वन वन से भी डिविजिबल है, वन टू को भी डिवाइड करेगा, तो वन तो 1 to 20 सबको डिवाइड करेगा, यानी 1 20, यानी कि वन के लिए कितने एलिमेंट पॉसिबल हो गए हमारे 20, यानी कि नंबर ऑफ R1 में फर्स्ट एंट्री क्या मिल गई हमको 20। नंबर ऑफ R1 में हमारी जो फर्स्ट एंट्री थी वो क्या मिल गई हमको 20 प्लस। अब बारी आती है टू की, तो टू कितने नंबर को डिवाइड करेगा, सिर्फ इवन नंबर को, यानी कि टू टू को डिवाइड करेगा, टू फोर को डिवाइड करेगा, यानी कि टोटल टू कहाँ तक जाएगा 20 तक, यानी कि कितनी एंट्री होगी 10 प्लस। उसी तरह से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए अब बारी आती है, टू तो खत्म हो गया, अब बारी आती है थ्री की। तो 3 into 3 6 को डिवाइड करेगा, सबसे पहले थ्री थ्री को डिवाइड करेगा, उसके बाद थ्री के मल्टीपल थ्री 6 को डिवाइड करेगा, अब टू कहाँ तक जाएगा 3 18 तक जाएगा, यानी कि 3 into 6, यानी कि कितने एलिमेंट हो गए 1 2, बीच में कितने आएंगे 6 एलिमेंट आएंगे, यानी कि यहाँ पे आएगा 6। अब बारी आती है फोर की, 4 into 5, यानी कि वो कितने एलिमेंट को आएंगे, उसमें फोर के लिए 5 एलिमेंट आएंगे। उसी तरह से फाइव के लिए कितने आएंगे, 5 into 4 क्या होगा 20 हो गया, यानी उसमें कितने एलिमेंट आएंगे 4 प्लस। उसी तरह से सिक्स 6 into 3 18 18 तो हो गया, यानी कि उसमें कितने आएंगे 3 7 7 into 2 क्या होगा 14, तो भाई 7 into 3 क्या हो जाता है 21, तो वो हम नहीं ले सकते, तो 7 into 2, यानी कि उसमें दो एलिमेंट आएंगे। अब बारी आती है एट की, 8 into 2 सिमिलरली, तो उसमें भी दो एलिमेंट आएंगे। उसी तरह से नाइन 9 into 2 कितने एलिमेंट आएंगे 9 into 2, यानी कि दो एलिमेंट उसमें भी आएंगे, प्लस 10 into 2, यानी उसमें भी दो एलिमेंट आएंगे। अभी 10 के ऊपर चले गए तो 11 11 1, यानी कि सेट 11 से कहाँ शुरू होगा 11 1, 11 2 तो नहीं ले सकते, खत्म, यानी कि 11 डिविजिबल बाय 1, सिर्फ इससे डिवाइड होगा, आगे तो कुछ आएगा नहीं, तो उसमें वन एलिमेंट। उसी तरह से 12, उसी तरह से 13, तो अप टू कहाँ तक जाएगा 20 तक, तो वो तो 10 एंट्रीज है उसमें क्या आएगा 1 1 पॉसिबल आएगा।
चलिए, इन सबका नंबर ऑफ टोटल किया हुआ है, यानी कि सबका सम, यानी कि 20 + 10 30, 30 + 6 36, 36 + 5 41, 41 + 5 45, 45 + 5 50, 50 + 7 50 + 6 56, 56 + 10 यानी कि 60। यानी कि R1 में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 66। अब बारी आती है, हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ R1 - R2, यानी कि R1 - R2 की फॉर्मूला क्या है? R1 - R1 इंटरसेक्शन R2। नंबर ऑफ है तो यहाँ पे नंबर लगा दो, तो नंबर ऑफ R1 माइनस नंबर ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2। तो नंबर ऑफ R1 हमने फाइंड कर लिए, कितने मिले? 66। अब बारी आती है कि R1 इंटरसेक्शन R2 में कितने एलिमेंट होंगे, तो वो हम फाइंड करेंगे। चलिए, R1 इंटरसेक्शन R2। अभी R2 में, अभी यहाँ पे देखिए, R1 में कौन से एलिमेंट आए? यहाँ पे सभी के सभी एलिमेंट मिल गए। अभी दोनों में देखिए कि क्या आएगा। A इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B। इसका मतलब ये हुआ कि A एंड A दोनों कौन सी वैल्यू होगी? दोनों वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ पे देखिए R1 में कौन सी एंट्री मिली? 1 1 2 2 3 3 4 4, अप टू कहाँ तक जाएगा? अप टू यहाँ पे जाएगा 20 20। सिर्फ यही एंट्री है जो खुद को खुद से डिवाइड कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 120 तो ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो यहाँ पे कौन सी एंट्रीज आएगी? 1 1 2 2, अप टू कहाँ तक जाएगी? 20 20। तो ये मिल गई। टोटल कितनी एंट्रीज होंगी? नंबर ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2, कितनी एंट्रीज होगी टोटल? 20 एंट्रीज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 11 1 लिया था, लेकिन यहाँ पे आएगा 11 11, क्योंकि 11 खुद को ही खुद से डिवाइड कर सकता है, इससे ज्यादा बड़ी कोई वैल्यू हम नहीं ले सकते। उसी तरह से 12 12 आएगा, 13 13 आएगा, तो उसी तरह से 1 1 पॉसिबिलिटी होती जाएगी। तो यहाँ पे दोनों सेट प्रिपेयर हो गए, क्योंकि ये वाली वैल्यूज इसमें भी कॉमन थी और ये वाली R2 सेट में भी थी। यानी कि उसमें नंबर ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 क्या मिल गया हमको? 20। यानी कि 66 - 20 वो मिल गया हमको 46। यानी कि हमारा आंसर होगा इज इक्वल टू क्या आएगा? 46, जो हमको पूछा गया था।